हम यहाँ पे ये रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी केस है। इस तरह केस में आपने हिस्ट्री लिखनी है, हिस्ट्री ऑफ फॉल। और इसमें आम ब्रेन से थोड़ा सा इसको हमने अलग तरीके से करना होता है। सबसे पहले आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे और प्रोटोकॉल से यहाँ पे एक देखें, आम अगर नॉर्मल स्कैन हो तो हम एक ही स्कॉट पे करते हैं। अगर चाहिए इमरजेंसी के केस हम डबल स्कॉट लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल को ज़ीरो करना होता है और इसे I-150 तक कि हम सर्वाइकल रीजन तक कवर कर सकें। ठीक है, और ओके कर देना है, ये कंफर्मेशन करना है। यहाँ पे इसका स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आएगा, उसे आपने क्लिक करना है। ये एग्ज़ाम RX पे इमेजेस आएंगी, ये स्कैन स्टार्ट होने लगेगा। दो तरह के स्कॉट आएंगे इसमें, तो आपने सर्वाइकल तक कवर करना है। एक स्कॉट हमने ले लिया, उसके बाद दूसरा स्कॉट। अभी दूसरा स्कॉट लेना है हमने। ये दूसरा स्कॉट देखिए आपने, मैंने सर्वाइकल तक लिया है और इसकी सर्वाइकल तक आपने इसकी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। ये देखिए पूरा होल ब्रेन कवर करने के बाद, ठीक है, पूरा ब्रेन कवर करने के बाद आपको यहाँ सर्वाइकल तक पूरा कवर करना है ताकि कोई फ्रैक्चर सर्वाइकल में भी आया हो तो डायग्नोस हो सके। यहाँ से आप रिकॉन को सेट करेंगे, यस करेंगे, R3 में जाएंगे, ये बोन विंडो के लिए यस करेंगे और कंफर्म कर देंगे। ये इमरजेंसी केसेस में आपने करना है, सर्वाइकल तक कवर करना है। और फिल्म पे भी आपने ब्रेन के साथ साथ सर्वाइकल रीजन को भी देना है, 3D भी देनी है ताकि कोई फ्रैक्चर आए तो 3D में आ जाए। और आपने बोन विंडो में भी देना है, सजिटल बोन विंडोज़ देनी है ताकि उस सर्वाइकल में फ्रैक्चर हो तो डायग्नोस हो चुके। अगर हेयर में फ्रैक्चर हो तो आप 3D वैसे भी आप दे रहे हैं। उसके अलावा ब्रेन के भी पूरे पेरेन्काइमा की भी फिल्म देनी होती है। सो ये इमरजेंसी केसेस में आपने इमरजेंसी केस को इस तरह से डील करना है। कार्डियोक्रेनल स्कैन होगा, इमरजेंसी केसेस का जस्ट ये देखना होता है कि अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, या स्कल में कोई फ्रैक्चर आया हो, या सर्वाइकल रीजन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये इनकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो एज रिलेटेड ज़रूर इसमें फैक्टर्स हैं, बाकी कोई किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं है। अब ये स्कैन कंप्लीट हो गया। ये इमरजेंसी का केस है, मतलब RTA का केस है, तो इसमें आपने ब्रेन की कुछ इमेजेस देने हैं। सेरिबेलम स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेकर वर्टेक्स तक, यानी एंड ऑफ द ब्रेन तक आपने इमेजेस देनी है। उसके बाद में क्योंकि ये रोड एक्सीडेंट है तो आप इसमें 3D भी देंगे। 3D बनाकर आपने 3D इमेजेस भी देनी है। 3D चारों तरफ से आपने देनी है, राइट एंड देन लेफ़्ट, और फिर पोस्टीरियर, ताकि सर्वाइकल स्पाइन में या हड्डी के कहीं पे भी फ्रैक्चर हो तो वाज़े हो जाए। उसके बाद में डॉक्टर हमेशा लिख कर भेजता है कि ये मैं एक ही फ़िल्म पर दे रहा हूँ, आप 2 फिल्म पर जिस तरह से सेटिंग करनी कर लें, लेकिन ब्रेन की कुछ इमेजेस देनी है, 3D देनी है और आपने बोन विंडो देनी है। ये बोन विंडो आप सजिटल में दें, कोरोनल में, जिस तरह आपके डॉक्टर की डिमांड हो या फ्रैक्चर हो उस हिसाब से करना है आपने। अभी मैं सजिटल में दे रहा हूँ क्योंकि सजिटल में देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो, इस रीजन पे कोई फ्रैक्चर हो तो वो क्लियर वाज़े हो जाता है। F1 करेंगे तो ये इमेज बन जाएगी ताकि कोई फ्रैक्चर हो तो कोई मसला ना हो, क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर आप इमेज स्पेस रहती हैं तो आप ये नोज़ल्स एरिया दे सकते हैं, फिर स्पाइन वाला एरिया, ताकि स्पाइन का अंदाज़ा हो कि स्पाइन ठीक है। यानी इस इमेज में आप देखें, फिल्म में हमने ब्रेन को कवर किया 3D बनाकर, कोई फ्रैक्चर हो तो वो वाज़े हो जाएगा। उसके बाद हमने बोन विंडो भी दे दी, ये फिल्म में हमने बोन विंडो भी दे दी। ब्रेन के आप सेरिबेलम से लेकर वर्टेक्स तक देंगे, उसके बाद 3D दे दें। ये सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे, मसला नहीं है। उसके बाद आपने बोन विंडो में भी देना है। कहीं फ्रैक्चर हो तो उस फ्रैक्चर एरिया को टारगेट करना है, उसी एरिया की फिल्म बनानी है। थैंक यू सो मच।